आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ नंबर 8 जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। प्यारे बच्चों, इस पाठ से संबंधित हम करने वाले हैं आज एक क्रियाकलाप और यह क्रियाकलाप संबंधित होगा प्याज की झिल्ली से। इस क्रियाकलाप को करने की आवश्यक सामग्री है एक ड्राइंग शीट और कुछ रंग। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। रॉबर्ट हुक के परीक्षण के लगभग 150 वर्षों बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है और आज जो हम क्रियाकलाप कर रहे हैं इसमें हम सूक्ष्मदर्शी में नज़र आने वाली प्याज की झिल्ली की संरचना को एक ड्राइंग शीट पर बनाना सीख रहे हैं और यह हम साथ ही ईंट की दीवार के साथ भी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हम प्याज की कोशिका की सीमा रेखाएं परिबद्ध करते हुए यह आकृति बनाएंगे। जो बाहरी दृढ़ आवरण इसे आबद्ध करता है वह है कोशिका भित्ति और इसके अंदर होती है कोशिका झिल्ली और फिर अंदर पाया जाता है एक घना एवं गोलाकार केंद्रक द्वारा कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ बनाई जा रही संरचना को देख पा रहे हैं, यहाँ कोष्ठक के रूप में आकृति लिए हुए कोशिकाएं बनाई गई हैं और यह आकृति अब हम इसमें और अधिक रंग भर के इसे अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, प्याज एक पादप है और यहाँ हम जो है पादप की ही कोशिका की संरचना बना रहे हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ कोष्ठक के रूप में यह संरचना बनती जा रही है। यह ठीक वैसी ही संरचना है जैसी हमें सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देती है जब हम प्याज की पतली झिल्ली को स्लाइड पर रख करके सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। यह जो कोष्ठक बनाए जा रहे हैं इन्हीं को हम कोशिका का नाम देते हैं और ऐसे ही कोशिका एक दूसरे से जुड़ करके उत्तक और उत्तक मिल करके अंग और अंग जो है वो मिल करके अंग तंत्र और बहुत सारे अंग तंत्र मिल करके बहुकोशीय प्राणी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से आप यह सीख सकते हैं कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक इकाई होती है। यह देखिए किस प्रकार से कोशिकाओं की यह संरचना जो प्याज की झिल्ली में हमें नज़र आती है वह बन करके तैयार है और यह जो हम बीच में गोलक लगा रहे हैं इन्हें कहते हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस। और इस पाठ में आगे चल करके हम सीखेंगे केंद्रक का क्या कार्य होता है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारी
यह संरचना बन करके तैयार है। बच्चों, जब कभी भी आप अपने कक्षा अध्यापक के साथ यह देखेंगे तो आपको ठीक ऐसी ही संरचना सूक्ष्मदर्शी में नज़र आएगी। और इसे हम साफ कर लेते हैं। तो अपनी यह संरचना यानी प्याज की झिल्ली में नज़र आने वाली कोशिकाएं हमें यहाँ स्पष्ट रूप से नज़र आ रही हैं। अब हम लिखते हैं इनके नाम। बच्चों, आप कोई भी चित्र बनाएं तो उसका नामांकन अवश्य करें। और हमें पता है कि मध्य में जो संरचना नज़र आ रही है इसको हमने क्या नाम दिया है? केंद्रक। और यह चित्र जो बनाया है यह है प्याज की झिल्ली का सूक्ष्मदर्शी में नज़र आने वाला चित्र। किस प्रकार से इसकी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ मिलकर के पूरे प्याज की झिल्ली का निर्माण कर देती हैं। और अब हम बनाएंगे इसके साथ ही निर्जीव की एक ऐसी संरचना जो ठीक ऐसी ही हमें नज़र आती है। बच्चों, जब आप किसी मकान को बनता हुआ देखते हैं तो उसकी दीवारें बनाई जाती हैं। और दीवार हम किससे बनाते हैं? ईंटों से। एक के साथ एक ईंट जुड़ करके पूरी दीवार का निर्माण करती हैं। और ये दीवार मिलकर के एक कमरे का निर्माण करती हैं। और ऐसे ही बहुत सारे कमरे मिलकर के पूरे घर का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी कोशिकाएं भी मिलकर के उत्तक और उत्तक मिलकर के अंग और अंगों से अंगतंत्र और अंगतंत्र से एक बहुकोशीय जीव का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिकाएं किसी भी सजीव की मुख्य शुरुआत होती हैं। और यह देखिए, यहाँ हमारी ईंट की दीवार बनकर तैयार है और यह बिल्कुल एक दूसरे को प्रतिबिंबित करती हैं। परंतु बच्चों, कोशिकाएं ईंट से कहीं ज़्यादा जटिल संरचना होती हैं और इसमें बहुत सारे जटिल कार्य होते हैं। और बच्चों, इस क्रियाकलाप से यह सिद्ध हो गया कि कोशिका किसी भी सजीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। फिर मिलेंगे एक और क्रियाकलाप के साथ। तब तक धन्यवाद।